नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हितीश ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम अकाउंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेजर पोस्टिंग आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्लास की शुरुआत में सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि लेजर पोस्टिंग का असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल। और हमने अपनी पहले की क्लासेस में जर्नल के बारे में तो बात की ही है ना? सही कहा। जर्नल या जो हमारी सहायक बहिया होती है ना, जिन्हें हम सब्सिडियरी बुक्स कहते हैं, उनमें हम लेन देन दर्ज तो कर लेते हैं। हाँ, दर्ज तो हो जाते हैं सारे लेन देन। लेकिन लेजर पोस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसमें हम इन सारे दर्ज किए गए लेन देन को ना वर्गीकृत करते हैं, यानी क्लासिफाई करते हैं। राइट, एकदम सही। क्लासिफाई करते हैं। और इस वर्गीकरण के बाद सबसे जरूरी काम होता है इन्हें इनके अपने अपने खातों में, मतलब इंडिविजुअल अकाउंट्स में। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट्स में। हाँ, तो जो डेटा जर्नल में एक साथ लिखा हुआ था ना, उसे अब अलग अलग खातों में भेजा जाता है। तो अगर हम इसे बहुत ही सरल शब्दों में बच्चों को समझाएं तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि एक जैसे लेन देन को एक जगह इकट्ठा करना ही पोस्टिंग है। बिल्कुल सीधी सी बात है। एक जैसे लेन देन एक जगह आ गए। तो अब जब हम जान गए हैं कि ये पोस्टिंग असल में है क्या, तो आइए देखते हैं कि इसके मुख्य हिस्से क्या हैं। हाँ बच्चों, अब ये समझना जरूरी है कि इस प्रक्रिया को आखिर हम कैसे पूरा करते हैं। लेजर पोस्टिंग की इस पूरी प्रक्रिया को ना हम मुख्य रूप से 3 भागों में समझ सकते हैं। 3 भागों में? बिल्कुल। और वो 3 भाग मैं आपको गिना देता हूँ। हाँ। पहला है डेबिट साइड पोस्टिंग, मतलब बाएं पक्ष की प्रविष्टि। हाँ, बायां पक्ष। दूसरा भाग है क्रेडिट साइड पोस्टिंग, यानी दाएं पक्ष की प्रविष्टि। ठीक है, दायां पक्ष। और तीसरा और सबसे अहम भाग है खातों का संतुलन, मतलब बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, है ना? हाँ, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, एकदम सही। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले भाग को थोड़ा गहराई से समझते हैं, डेबिट साइड पोस्टिंग। हाँ, तो इसकी परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। जर्नल एंट्री में जो खाता डेबिट हुआ है ना, यानी जो डॉर हुआ है, अच्छा, उसके लेजर अकाउंट के बाएं हिस्से में एंट्री करना ही डेबिट साइड पोस्टिंग है। बाएं हिस्से में यानी लेफ्ट हैंड साइड में? जी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि उनमें इस बाएं हिस्से में आखिर आता क्या-क्या है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लिखते क्या है वहाँ। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें 3 चीजें मुख्य रूप से आती हैं। सबसे पहले तो तारीख या डेट। बिल्कुल, डेट तो सबसे जरूरी है, उसी से तो पता चलेगा ना कि लेन देन कब हुआ। हाँ, और फिर दूसरे नंबर पर आता है विवरण, यानी पर्टिकुलर्स। एकदम सही। और आखिर में तीसरी चीज आती है रकम, यानी अमाउंट। लेकिन देखो बच्चों, यहाँ पर ना एक बहुत ही कड़ा नियम है जिस पर आपको ध्यान देना है। वो कौन सा नियम है? नियम ये है कि विवरण वाले कॉलम में हमेशा टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। TO2। हाँ, TO2। और उसके साथ हमेशा विपरीत खाता का नाम लिखा जाता है, यानी ऑपोजिट अकाउंट का नाम। विपरीत खाते का। चलिए इसे ना एक आसान उदाहरण से समझते हैं बच्चों। हाँ, उदाहरण से एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की मशीनरी नकद खरीदी। नकद खरीदी मतलब कैश देकर खरीदी। हाँ, तो इसकी जर्नल एंट्री हुई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल। तो अब नियम के हिसाब से मशीनरी के लेजर में हम डेबिट साइड यानी बाईं तरफ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। एकदम सही, क्योंकि हमने विपरीत खाते का नाम लिखा है जो कि कैश है, और रकम में आ जाएगा 10,000 रुपए। तो बच्चों, ये तो हो गया हमारा पहला भाग, डेबिट साइड पोस्टिंग। अब इसी मशीनरी वाले उदाहरण को ही आगे बढ़ाते हैं और अपने दूसरे भाग पर आते हैं, यानी क्रेडिट साइड की प्रविष्टि पर। हाँ, क्रेडिट साइड पोस्टिंग। तो ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये तो डेबिट का बिल्कुल उल्टा है, एकदम विपरीत। मतलब जर्नल एंट्री में जो खाता क्रेडिट हुआ है उसके लेजर अकाउंट के दाएं हिस्से में एंट्री करना ही क्रेडिट साइड पोस्टिंग कहलाता है। दाएं हिस्से में मतलब राइट हैंड साइड में? बिल्कुल, राइट हैंड साइड में। और मैं बता दूं बच्चों, इसमें भी वही 3 चीजें आएंगी, तारीख, विवरण और रकम। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी ना नियम थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे डेबिट में 2 था,
यहाँ विवरण में हमेशा बाय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बाय 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 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ। और यहाँ भी विपरीत खाते का ही नाम लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, अपने उसी पिछले मशीनरी वाले उदाहरण को ही पूरा करते हैं। हाँ, उसमें कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था ना। बिल्कुल। ऊपर वाले उदाहरण में ही कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में यानी दाएं तरफ हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। एकदम सही, बाय मशीनरी अकाउंट, और रकम में वही 10,000 रुपए आ जाएंगे। तो बच्चों अब दोनों साइड यानी डेबिट और क्रेडिट में हमारी एंट्री तो हो गई। हाँ, एंट्री का काम तो हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। लेकिन ध्यान दो बच्चों, एंट्री तो हो गई, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हमें लेजर के दोनों पक्षों का यानी डीआर और सीआर का योग करना होता है। योग करना मतलब उनका टोटल करना होता है, राइट? हाँ, टोटल करना, और उनके बीच का जो अंतर होता है ना, वो अंतर निकालना होता है। और बस इसी अंतर निकालने को ही हम बैलेंसिंग कहते हैं, जो हमारा तीसरा चरण है। और इस पूरी प्रक्रिया में ना मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं बच्चों। टोटल, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी। सीडी मतलब कैरीड डाउन और बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका संतुलन का नियम बहुत ही आसान है। जिस तरफ का जोड़ कम होता है ना, वहां हम ये अंतर यानी डिफरेंस लिखकर दोनों तरफ का टोटल बिल्कुल बराबर कर देते हैं। अरे वाह, इसे तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, कैसे? कोई उदाहरण है क्या? हाँ, मान लीजिए बच्चों, आपके जेब में 100 रुपए थे, तो ये आपका डॉक साइड हो गया। 100 रुपए डॉक साइड में, ठीक है, क्योंकि वो पैसा आपके पास था। अब आपने ना 70 रुपए का नाश्ता कर लिया, तो ये खर्चा हो गया, यानी सीआर साइड। बिल्कुल सीआर साइड। अब जो 30 रुपए बचे हैं ना, उसे लेजर में बाय बैलेंस सीडी लिखकर बैलेंस किया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार उदाहरण है ना? इससे दोनों तरफ का टोटल 100 रुपए हो गया और हमारा खाता बैलेंस हो गया। एकदम सही। और यही 30 रुपए अगले दिन के लिए ना विपरीत पक्ष में चले जाएंगे, मतलब डॉक साइड में। अच्छा, मतलब अगले दिन की शुरुआत 29 रुपए से होगी। हाँ, और उसे हम टू बैलेंस बीडी लिखकर नीचे ले आते हैं। ये तो बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया कि लेजर कैसे काम करता है। बिल्कुल, सारे खाते इसी नियम से बैलेंस होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने अकाउंट का लेजर पोस्टिंग के टॉपिक को आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।